हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। आज फर्स्ट टॉपिक का कवर करना है जिसमें सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें ऑल पावर्स ऑफ वेरिएबल, दैट इज एक्स वाई जेड जो भी होगा, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ऑल पावर्स ऑफ वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। परफेक्टली तो यही वर्ड है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सिंप्लीफाई करोगे तो इंटीजर्स में नेगेटिव हटा दो, व्हाट वी गेट? होल नंबर्स। दैट इज जीरो से स्टार्ट करें, 0 1 2 3, पावर इनमें से कोई सी हो, एक्स की पावर माइनस वाली ना हो, ना फ्रैक्शन हो, तो दैट इज अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच ऑल पावर्स ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर। सिंपल, 0 1 2 3 4। बस ये पहचान है, ना फ्रैक्शन चाहिए ना नेगेटिव चाहिए। तो ये एनसीईआरटी के पहले मैंने दो क्वेश्चन यहां लिख दिए टू सेव टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, तो फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है, तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या एक्स की पावर इसको क्वालिफाई करती है। तो यस, पावर 2 है, पावर 1 है या है नहीं, तो यस इट इज पॉलिनोमियल। सेकेंड पार्ट में पूछा है, इज इट ए पॉलिनोमियल? ये रूट का साइन 2 पे है, हमें इसको देखना है, y रेज़ टू पावर 2 क्वालिफाई करती है, यस, तो इट इज पॉलिनोमियल। देन व्हाट अबाउट दिस y प्लस 2 अपॉन y? इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी y प्लस 2 इंटू y रेज़ टू पावर -1। इस तरह से सिंप्लीफाई करोगे, पावर -1 आ गई, वो नहीं चाहिए, तो इसका आंसर है इट इज नॉट द पॉलिनोमियल, ये नहीं है। एक इसका स्पेशल केस भी अभी बता दूंगा, उसमें भी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, क्या पॉलिनोमियल है या नहीं, वो भी क्लियर कर देता हूं अभी। तो ये नॉट कैटेगरी में आएगा। उसका रीजन मैंने बता दिया कि पावर -1 इसको क्वालिफाई नहीं करती। नेक्स्ट पार्ट है पावर 3, पावर 10, पावर 50, बट वेरिएबल 3 है, तो इसका आंसर आएगा यस इट इज ए पॉलिनोमियल। इसका आंसर आएगा यस, बट इन 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। तो वेरिएबल 3 हो गए, अदरवाइज पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को क्वालिफाई कर रहा है। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, अगर सपोज ये पूछा जाए कि क्या ये पॉलिनोमियल है x² + 1 अपॉन x - 3, तो आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे यस ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। या कुछ बच्चे बोलते हैं कि इसको इससे कट कर दो, तो ये तो नादानी, गलती बिल्कुल मत करना कि ये इससे कट कर दो, हो ही नहीं सकता, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट। रीजन बीइंग इट इज पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, और इसका स्पेशल नेम है रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन। तो इसमें कोई डाउट मत रखना, अगर कोई ऐसा केस होगा तो उसका आंसर नो आएगा, यस नहीं आएगा। और दो चीज में डिफरेंस समझ लो, अगर मैं लिखूं इस तरह से √2x + 1, और सेकेंड केस में मैं लिखूं 2x √+1। अब आपको बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूं, डेप्थ की बात बता रहा हूं, गहराई की, ताकि आपको गलती ना लगे। देखना इसके अंदर ये है कि रूट का साइन सिर्फ 2 पे है, x पे तो नहीं है, x की पावर 1 है, ये क्वालिफाई कर रहा है, तो वी विल राइट यस इट इज पॉलिनोमियल। बट लुक इट केयरफुली, इसमें रूट का साइन x पे भी आ गया। अगर x पे रूट का साइन आ गया तो इसका मतलब है 2 की पावर हाफ इंटू x की पावर हाफ प्लस 1, और x की पावर हाफ नहीं चलेगा, तो इसका आंसर नो आएगा। तो ये आपको मैंने एनसीईआरटी के साथ साथ एक्स्ट्रा ये भी बता दिया कि पॉलिनोमियल की पहचान कैसे होगी। सिर्फ एक देखना है कि पावर ऑफ वेरिएबल इनमें से कोई हो, ना तो फ्रैक्शन चलेगा ना नेगेटिव चलेगा। सेकेंड क्वेश्चन में राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन द फॉलोइंग। तो कोएफिशिएंट मीन जो सफिक्स आगे लगा हुआ है, अगर कुछ नहीं लगा तो 1 है, और अगर टर्म ही मिसिंग है तो 0 है। बस दो ही फंडा है इसके अंदर। जैसे इसके अंदर कुछ नहीं लगा हुआ तो 1 तो होता ही है, तो इसका आंसर है कोएफिशिएंट इज 1। सेकंड में कोएफिशिएंट ऑफ x², अब यहां अगर 1 लिखोगे भी सही विद माइनस साइन है, तो कोएफिशिएंट इज -1 नॉट 1, क्योंकि साइन साथ चलेगा। थर्ड पार्ट है x² π/2, इसका सफिक्स है π/2, तो कोएफिशिएंट इज π/2। नेक्स्ट वाले में √2x - 1, अब इसमें x² की टर्म ही नहीं है, तो इट कैन बी रिटन एज 0x² + √2x
-1, therefore कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, ये है ही नहीं। तो जो टर्म नहीं होती उसका कोएफिशिएंट 0 माना जाएगा। बाकी में सिर्फ आपने सफिक्स देख लेना अलॉन्ग विद साइन कि प्लस माइनस साथ चलेगा, अगर वहां गलती होगी तो भी मार्क्स कटेंगे। देन इसके बाद ये आपको 2 क्वेश्चन क्लियर करने के बाद थर्ड क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है। इसमें आती है 3 टर्म, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। करेक्ट, 3 वर्ड है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल मींस 1 टर्म, बाइनोमियल मींस 2 टर्म्स, ये मींस 3 टर्म्स। इनका रिलेशन नंबर ऑफ टर्म से है, बट अगर मैं इसी में टर्म चेंज करूं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, तो उसका रिलेशन बिल्कुल अलग है। 3 टर्म और यूज होती है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, इनका रिलेशन पावर से है। जब मैं लीनियर कहूंगा, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म से नहीं है, इसका मतलब है पावर 1 यानी एक्सपोनेंट 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक में पावर 2 होनी चाहिए और क्यूबिक में पावर 3 होनी चाहिए। तो बेसिक बात इसके अंदर, मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म से रिलेशन है, पावर से कोई रिलेशन नहीं। और लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक के अंदर पावर से रिलेशन है, नंबर ऑफ टर्म से कोई मतलब नहीं। जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल चाहिए, डिग्री 35 चाहिए, डिग्री मींस हाईएस्ट डिग्री। अगर मान लो मैं आंसर लिख दूं, ये कोई जरूरी नहीं आंसर बुक से मैच करे, रीजन में देयर कैन बी सो मेनी एक्सप्रेशंस जिसके अंदर पावर 35 यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, और एग्जांपल पूछा है इसके अंदर बाइनोमियल का, तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 एंड 1 2 है। आप ये भी लिख सकते हो x रेज़ पावर 35 प्लस x या प्लस 5x, ये भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ टर्म 1 एंड 1 मोर 2 एंड डिग्री 35, तो एनी वन ऑफ दीज कैन बी आंसर्स। एक एग्जांपल है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो अकेला एक ही टर्म चाहिए और डिग्री 100 चाहिए, तो फिर यही है, मोनोमियल भी है और डिग्री 100 भी है, तो ये इसमें क्वालिफाई हो गया। देन उसके बाद आपको लास्ट में दे रखा है कि आपको क्लासिफाई करना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो आपने सिंपली डिग्री मींस हाईएस्ट डिग्री वो जज करनी है, उसे देख के पता। जैसे एग्जांपल मैं क्रिएट कर लूं कि सपोज मैंने लिख दिया 5 माइनस 3x, फिर मैंने लिखा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, देन मैंने लिखा x क्यूब प्लस 1, लेट अस से। तो लीनियर मींस पावर 1, तो इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर का एग्जांपल बना दिया मैंने। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होगी, ये भी ध्यान रखना। अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं x स्क्वायर प्लस 1, तो भी क्वाड्रेटिक है। ये टर्म हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पूछा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मींस डिग्री मींस हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। अगर क्यूबिक लिखा है तो ये भी होगा, और इसको ऐसा भी लिख सकते हो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। दैट इज ये टर्म हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मतलब सिर्फ डिग्री से है। तो लीनियर मींस पावर 1, क्वाड्रेटिक मींस पावर 2, क्यूबिक मींस पावर 3। तो इसमें सिर्फ बेसिक है, अदरवाइज की एक्सरसाइज लेंदी भी आएगी बाद में। तो फर्स्ट टॉपिक के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 पूरी कवर कर दी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी रिदम के साथ ये पूरी बुक 9th की आपकी और पूरी बुक 10th की आपको इसी चैनल पे मिलेगी। ओके, बाय बाय।